स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। क्या बोला तूने? ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। और लेकिन एक सेकंड, वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। वो फर्क, हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ मां कसम। अरे इसमें कसम की कौन सी बात हुई आपको? समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। साहब मोहतरमा का बयान सुनिए, आपका भी टीचर साहब खून खोल जाएगा। स्टार टीचर, यूट्यूब वाले स्टार टीचर, यूट्यूब वाले स्टार टीचर, जानना ना कौड़ी, कभी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सवाल किया है मैडम ने कि जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। वही शिक्षक जिन्होंने ओएसएम में कितनी गड़बड़ियां की हैं, उन्हीं शिक्षक की बात हो रही है। यूट्यूब का टीचर हम जैसे तमाम लोग जिन्होंने लोगों को पढ़ा करके सरकार के अंदर भेजा। सोचिए, वो मैडम कह रही है कि फर्क होता है। फर्क मैडम रियल मीडिया और आपके जैसी चाटुकारी मीडिया में भी होता है। पता क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है। बात तो सही है। इसको नंबर मिलने चाहिए। ये पत्रकारिता है लोगों के लिए। ये देखिए, झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, एक इमोशन है। ये इमोशन है झालमुड़ी। ओए होए, एक जज्बात है। गजब पत्रकारिता करती हैं। गलियों की हम आवाज जैसों है, को हर रेलवे नालायक कहने के बाद गंगा साफ किनारे की पत्रकारिता ठंडी तो हवा देखिए के साथ घुला हुआ कितनी स्वाद गजब है। जिसमें सरसों के तेल की तीखी खुशबू, हाय हाय, नींबू सरसों की तेल की तीखी मसालों की खुशबू, चटपटाहट, उसी की सब सुंदरता मिलकर है साहब। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कैसे कैसे मीम बन रहे हैं तुम लोगों पे। जहां जाते हो वहां लोग मोदी मीडिया, गोदी मीडिया चिल्ला के संबोधित करते हैं। सड़क पे निकलने की औकात नहीं बची है। मालूम है, इस देश के एंकर्स की सड़क पे उतरने की औकात नहीं बची है। अब इनका जीवन स्टूडियो तक सीमित है। लोग गिरेबान पकड़ के पूछ लेंगे कि क्या कर रहे हो। लेकिन आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तुमने क्या किया भाई? कभी प्रधानमंत्री से तुम सवाल पूछ पाए? 56 इंच सीने के सामने तुम्हारा सीना तो आधा इंच का भी नहीं रहा कि पूछ पाओ देश की क्या हालत है, महंगाई पे सवाल कर पाओ। बल्कि घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अब ये तनाव से मुक्ति कैसे हो? आप देश में सवाल पूछेंगे तो आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाए, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। महंगाई पे ये लोग जस्टिफाई करने पे लगे हुए हैं कि महंगाई कुछ भी नहीं है। इस मंदबुद्धि पत्रकार को यह नहीं पता कि जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, ये लड़की नताशा यहां बैठी है, इसके मकान मालिक ने पर रूम 3000 किराया बढ़ा दिया, खाने की कीमतें बढ़ गई। और इसका छोड़िए, आज मैंने देखा यूपी में 10 रुपए प्रति यूनिट 10% बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है। और ये क्या कह रही है, ऊपर ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, कमाल हो गया सा। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कभी देखो गिरेबान में झांक के, लोगों को नर्क में जगह मिल जाती है, तुम्हें वहां भी नहीं मिलेगी। गजब बेइज्जती है।